हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। जुड़ जाएंगे हमारे साथ सभी लोग और एक बार क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे सेशन को और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। सामने आपको दिख रहा होगा एसएससी सीजीएल CHSL, एसएससी सीजीएल और CHSL के लिए एक बहुत ही धांसू कोर्स। अगर आप सीजीएल CHSL की तैयारी कर रहे हैं, CGL 2020 और CHSL 2019, इन दोनों एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो फिर शुरू हो जाएगा क्योंकि 2019 CGL 2018 और CHSL 2019 फॉर्म आप भर चुके होंगे शायद CGL और CHSL के। अगर फॉर्म नहीं भरा है तो CHSL की अभी डेट चल रही है, अभी आप फॉर्म भर सकते हैं, तो इसको जल्दी से भर दीजिएगा CHSL के फॉर्म को और लग जाएगा हमारे साथ तैयारी में। और इसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज बता दूं मैं, न्यू बैच कमिंग ऑन 16 दिसंबर से आपके क्लासेस शुरू हो रही हैं। एडमिशन अभी ओपन है तो आप एडमिशन अभी ले सकते हैं, ठीक है। एडमिशन अभी आपको अपने आप को इनरोल करा सकते हैं एप्लीकेशन पर। कोई दिक्कत आए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों दे रखे हैं, नीचे व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर दोनों दे रखे हैं। अब हम आते हैं अपने क्लास पर, और क्लास में आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा खनिज संसाधन। क्या है? खनिज संसाधन, ठीक है, ठीक। खनिज संसाधन, खनिज मतलब मिनरल होता है। क्या होता है? मिनरल होता है, ठीक है। तो खनिज संसाधन, रिसोर्सेस, ठीक है, संसाधन, ठीक, संसाधन। यहाँ पे जो आपका इवेंट था, जो पोस्टर आपको दिख रहा होगा, उस पे लिखा था संशोधन। वो संशोधन गलती से लिख गया है भाई साहब से, उसको हम लोग संसाधन कर लेंगे। मैं अभी उसको सही करवा दूंगा कि वहां पर खनिज संसाधन है न कि खनिज संशोधन है, ठीक है। तो जुड़ जाएंगे हमारे साथ सभी लोग और फिर हम इस क्लास को शुरू करते हैं। क्या करेंगे? अरे कहां टॉपिक कहां चेंज किया भाई? टॉपिक कहाँ? लोक नृत्य तो खत्म हो गए, अब लोकगीत कराने हैं मेरे को। वो जब मैं घराने कराऊंगा उसके नीचे कराऊंगा, और घराने कराऊंगा मैं आपकी PDF से डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है। PDF से डिजिटल बोर्ड पे आपके घराने कराऊंगा, तब तक आप इंतजार करिएगा। अरे भाई, लोक नृत्य की तो क्लास कल ही मैंने बोल दिया कि खत्म हो गई लोक नृत्य। अब लोक नाट्य बचा है और लोक गीत बचे हैं और घराने बचे हैं, तो वो उस क्लास में होंगे ना, परेशान क्यों होते हैं, ठीक है। हाँ, लोकगीत, घराना, ये सब होगा, वो डिजिटल बोर्ड पे कराऊंगा, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे चलेगा। हम लोग अब आते हैं खनिज संसाधन। और खनिज संसाधन की अगर हम लोग बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें, किसकी बात करें? क्योंकि हम तो उत्तर प्रदेश की ही बात कर सकते हैं भाई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन में मध्यम निम्न श्रेणी का राज्य है। देखो, 3 श्रेणी होती हैं। पहले श्रेणी कौन सी होती है किसी भी चीज की? उच्च श्रेणी होती है, मध्यम श्रेणी होती है, क्या होती है? मध्यम होती है, और निम्न श्रेणी होती है। अगर हम लोग देखें उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, उत्तर प्रदेश न तो उच्च में आता और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो निम्न मध्यम श्रेणी में आता है, ठीक है। ये खनिज की दृष्टि से निम्न और इसकी मध्यम श्रेणी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा खनिज हमारे प्रदेश में नहीं पाए जाते। खनिजों के आधार पर अगर प्रदेश को हम देखें तो बहुत ज्यादा खनिज की स्थिति अच्छी नहीं है हमारे प्रदेश में। एक तरफ जहां कृषि की स्थिति देखें तो कृषि की स्थिति ठीक है, उद्योग व्यवस्था की भी स्थिति ठीक है, जबकि खनिजों के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। क्या हो जाएगा? खनिजों के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। उत्तर प्रदेश में खनिजों के हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे निदेशालय स्थापित किए गए। तो उत्तर प्रदेश पर आने से पहले हम थोड़ा खनिज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम लोग खनिज की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के खनिज होते हैं। एक होता है धात्विक खनिज। क्या होता है? धात्विक खनिज जिसको हम मेटालिक मिनरल कहते हैं। क्या होता है? धात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातुएं पाई जाती हैं, मतलब जो धातुएं होती हैं जैसे कि सोना हुआ, तांबा हुआ, लोहा हुआ, ये सब क्या है? हमारी धात्विक खनिज हैं। तो धात्विक खनिज होती है, इसको भी हम लोग देखेंगे। दूसरी होती है हमारे पास अधात्विक खनिज, इसे हम नॉन मेटेलिक मिनरल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? नॉन मेटेलिक मिनरल कहते हैं। जैसे चूना हुआ और अभ्रक हुआ, ग्रेनाइट हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ये सब क्या है हमारे पास? नॉन मेटेलिक हैं। ये क्या है? नॉन मेटेलिक हैं। तो अधात्विक, दूसरी क्या होती है? अधात्विक।
अधात्विक खनिज, इसको हम नॉन मेटेलिक मिनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन मेटेलिक। तो 3 तरह की होती है हमारे पास। और तीसरा होता है हमारे पास ऊर्जा संसाधन। क्या होता है? ऊर्जा खनिज या ऊर्जा संसाधन। क्या होता है? फ्यूल मिनरल, जैसे कि आपका पेट्रोलियम हुआ, आपका कोयला हुआ, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। पेट्रोलियम हुआ, कोयला हुआ, और भी बहुत सारे जो ऊर्जा संसाधन होते हैं, गैस, नेचुरल जो गैस होती है, प्राकृतिक गैस हम जिसको कहते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ये 3 तरह के होते हैं। हम इन तीनों को देखेंगे। अब आते हैं हम अपने उत्तर प्रदेश पर। और उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में अपनी एक खनिज नीति बनाई है, मिनरल पॉलिसी बनाई है। लेकिन इस मिनरल पॉलिसी से पहले हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में इन खनिजों को व्यवस्थित करने के लिए, इन खनिजों का विकास करने के लिए सबसे पहले 1955 में 1955 में उत्तर प्रदेश खनिज कर्म, उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिज कर्म, भूतत्व क्या होता है? जमीन में मिलने वाले एलिमेंट, जमीन में मिलने वाले पाए जाने वाले एलिमेंट क्या होते हैं? भूतत्व होते हैं। ठीक है। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना करी। 1955 में 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई उत्तर प्रदेश में। क्या किया गया? हाँ, आप लोग लिखते जाना ये सारी चीजें, और सभी लोग जुड़ जाओ। कल जितने लोग नाट्य शास्त्र के बारे में नहीं बताया वो टॉपिक अधूरा ही छोड़ दिया। भाई अधूरा नहीं है, नाट्य शास्त्र अलग है, नृत्य कला अलग है, लोकगीत अलग है, घराने अलग हैं। मैं कराऊंगा पूरा चैप्टर। मैंने अभी बताया डिजिटल बोर्ड मिल जाएगा मेरे पास, तो मैं कुछ दिखा सकूंगा आपको, ताकि आपके दिमाग में ज्यादा समय तक वो याद बनी रहे। तो उस क्लास को मैं डिजिटल बोर्ड पे कराऊंगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है। हाँ, उस डिजिटल बोर्ड पे कराऊंगा। और जनजाति के बाद हमारे पास क्लास हो चुकी है। आप पूछ रहे हैं कि जनजाति के बाद कोई क्लास नहीं हुई? जनजाति के बाद हमारे पास क्लास लोक नृत्य की हो चुकी है, नृत्य कला की हो चुकी है। ठीक है। आगे हम लोग आते हैं 23 मार्च 1974 को। 23 मार्च 1974 को ये 1955 में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई। क्या किया गया? उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई। इसके बाद 23 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश खनिज विभाग की स्थापना की गई। क्या किया गया? उत्तर प्रदेश खनिज विभाग की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश खनिज विभाग की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश खनिज विभाग की स्थापना की गई। ठीक है। खनिज विभाग 1974 में। इसके बाद 1998 में 1998 में दिसंबर 1998 में उत्तर प्रदेश राज्य ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी एक खनिज पॉलिसी बनाई कि किस प्रकार से खनिजों का आवंटन किया जाएगा, किस प्रकार से हम अपने टेंडर उठाएंगे, किस प्रकार से उनकी माइनिंग की जाएगी, अर्थात उनको निकाला जाएगा खान से, जो माइन होती है उनसे। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनी पहली खनिज पॉलिसी, अपनी पहली मिनरल पॉलिसी क्रिएट की और उसको लागू किया। तो 1998 में पहली खनिज नीति लागू की गई उत्तर प्रदेश में। क्या किया गया? पहली खनिज नीति उत्तर प्रदेश में लागू की गई। पहली खनिज नीति लागू की गई, फर्स्ट मिनरल पॉलिसी लागू की गई उत्तर प्रदेश में। फर्स्ट मिनरल पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला भी। ठीक है। तो पहली खनिज नीति उत्तर प्रदेश में लागू की गई 1998 को, दिसंबर 1998। कब? दिसंबर 1998 में उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति लागू की गई। इस खनिज नीति के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लगभग 10 जिले, उत्तर प्रदेश के लगभग 10 जिले खनिज बहुल घोषित किए गए, रिच घोषित किए गए खनिज की दृष्टि से। 10 डिस्ट्रिक्ट, तो ये 10 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं। इनमें से ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट, लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट आपके बुंदेलखंड के हैं, बुंदेलखंड के कह सकते हैं, और थोड़ा सा पूर्वांचल के, उत्तर पूर्वी, सॉरी जो आपका दक्षिण पूर्वी हिस्सा है उत्तर प्रदेश के, कुछ दक्षिण पूर्वी हिस्से के हैं जैसे कि मिर्जापुर, सोनभद्र, ज्यादातर बुंदेलखंड के हैं, और एक जनपद है हमारा सहारनपुर। तो मैं इन जनपदों को लिख देता हूं।
इस पॉलिसी के माध्यम से क्या किया गया, इस पॉलिसी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 10 डिस्ट्रिक्ट, कितने, पूरे के पूरे 10 डिस्ट्रिक्टों को खनिज बहुल घोषित किया गया। 10 जनपदों को इस पॉलिसी के माध्यम से 10 जनपदों को उत्तर प्रदेश के खनिज बहुल घोषित किया गया। ठीक है, जिसमें कि आपका एक सहारनपुर था, क्या था, सहारनपुर था। सहारनपुर को खनिज बहुल घोषित किया गया, सहारनपुर को खनिज बहुल घोषित किया गया। किसके माध्यम से, जो दिसंबर 1998 में प्रदेश की पहली खनिज नीति आई थी, उसके माध्यम से इसको खनिज बहुल घोषित किया गया। दूसरा था हमारे पास मिर्जापुर, मिर्जापुर को खनिज बहुल घोषित किया गया। तीसरा था हमारे पास सोनभद्र, क्या था, तीसरा था हमारे पास सोनभद्र, इस सोनभद्र को भी खनिज बहुल घोषित किया गया। तो सहारनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र और सोनभद्र मिर्जापुर के बाद अगर आप पीछे की तरफ आएंगे बुंदेलखंड की तरफ, तो यहाँ पड़ेगा आपका प्रयागराज, क्या पड़ेगा, प्रयागराज को भी पॉलिसी, जो फर्स्ट मिनरल पॉलिसी थी, खनिज नीति थी, उसके माध्यम से इसे भी क्या किया गया, प्रदेश का खनिज बहुल डिस्ट्रिक्ट या खनिज बहुल जनपद घोषित किया गया। इसके बाद आता है आपका बांदा, इसके बाद क्या आता है आपका बांदा आता है, बांदा को भी खनिज बहुल घोषित किया जा चुका है। इसके बाद आपका आता है हमीरपुर, क्या आता है, हमीरपुर को भी खनिज बहुल घोषित किया जा चुका है, हमीरपुर को भी खनिज बहुल घोषित किया जा चुका है। इसके बाद आता है आपका महोबा, क्या आता है, इसके बाद आता है आपका महोबा, क्या आता है, महोबा आता है। महोबा के बाद आपका आता है, बांदा हो गया, महोबा, झांसी आता है, हाँ क्या आता है आपका, तो महोबा को भी खनिज बहुल घोषित किया जा चुका है। झांसी आता है, झांसी को भी, जालौन को भी किया जा चुका है, किसको, जालौन को भी किया जा चुका है, जालौन को भी खनिज बहुल घोषित किया गया। और एक आपका बसता है ललितपुर, क्या बसता है, ललितपुर बसता है। इन जनपदों को 1998 की खनिज नीति में, 1998 की खनिज नीति में खनिज बहुल जनपद घोषित किया गया है, खनिज बहुल जनपद घोषित किया गया है। कौन कौन सी, सहारनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, ललितपुर, कितने, लगभग 10 हो जाते हैं। ठीक है, इन 10 जनपदों को प्रदेश में खनिज बहुल घोषित किया गया है। 2017 में प्रदेश की दूसरी खनिज नीति लागू कर दी गई है, जब आपके योगी आदित्यनाथ प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, इन्होंने खनिज की दूसरी नीति लागू कर दी है। तो पहली 1998 में, 2017 में दूसरी खनिज नीति लागू हो चुकी है। हमारे पास अब तक 2 ही खनिज नीति बनी है, एक 98 में, 1998 में, और दूसरी 2017 में। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। दूसरी 2017 में, पहली 1998 में, पहली 1998 में। इसके बाद मैं आता हूँ, एक एक खनिज की बात करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक एक खनिज की बात करेंगे, कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, खनिज दे देगा कि ये खनिज प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है। और ये बड़ा अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैंने पहले भी कहा है, मैं आपको पहले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच जाते हैं जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। तो चलिएगा, हम लोग आते हैं, सबसे पहला जो है और प्रदेश में जिसकी मात्रा अच्छी है वो है बॉक्साइट। क्या है, बॉक्साइट। अगर मैं बॉक्साइट की बात करने लग जाऊं तो बॉक्साइट एक क्या होता है, बॉक्साइट एक अयस्क होता है, एक ओर होता है। और ओर का मतलब होता है कि विभिन्न प्योरिफिकेशन रिएक्शन के माध्यम से बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, उनके शुद्धिकरण के माध्यम से उनसे कोई धातु निकाली जाती है। जो ओर होते हैं ना, वो किसी न किसी धातु के सोर्स रहते हैं, जैसे कि आपका बॉक्साइट है। बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम रिएक्टिव होता है, ये मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। ये जो मुक्त अवस्था में आप सोचो कि एल्यूमिनियम हम जमीन से निकाल लें, इसको निकालना या इसको फ्रीली फॉर्म में पाना आसान नहीं है। ये थोड़ा रिएक्टिव होता है और दूसरों से रिएक्शन करके एक ओर बना लेता है, अयस्क बना लेता है, जिसको हम बॉक्साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम बॉक्साइट कहते हैं, इसको हम बॉक्साइट कहते हैं। तो जब हम बॉक्साइट की बात करेंगे, बॉक्साइट की बात करेंगे, तो बॉक्साइट की बात जब हम करेंगे तो देखिएगा, ये जो बॉक्साइट होता है ये क्या होता है, एल्यूमिनियम का ओर होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। मतलब एल्यूमिनियम इससे निकाला जाता है, एल्यूमिनियम इससे निकाला जाता है। एल्यूमिनियम का काम क्या किया जाता है, अब एल्यूमिनियम जैसे कि लोहे की तरह तो कठोर होता है, काफ़ी कठोर होता है, लेकिन हल्का होता है, हल्का होता है। एक आप लोहे का इंस्ट्रूमेंट लीजिए, कोई
सेम साइज का, और एक सेम साइज का एल्यूमिनियम का लीजिए। कठोरता लगभग दोनों की बराबर होगी, लेकिन एल्यूमिनियम हल्का रहेगा। क्या रहेगा? एल्यूमिनियम हल्का रहेगा, उस पर जंग नहीं आती। तो जैसे वायुयान बनाना है, मतलब एरोप्लेन जो बनाए जाते हैं, उसमें हम लोहे का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसको हल्का रखना है। हमने क्या रखना है? उसको हल्का रखना है। उसे भारी कर देंगे तो उससे फिर दिक्कत आएगी ना उड़ने में। तो फिर वहां पर कठोर तो है, लोहे की तरह कठोरता है उसमें, लेकिन वेट में हल्का है, तो वहां पर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे पार्ट जो ऑटो पार्ट्स होते हैं, हमें लोहे के नहीं बना सकते, हम उनको लोहे के हम उनको नहीं बना सकते, तो हम किसके बनाते हैं? फिर हम बनाते हैं किसके? एल्यूमिनियम के। बहुत सारे डॉक्टर के जो होते हैं, सर्जन जो होते हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट रहते हैं ऑपरेशन करने वाले, उनको हम बनाते हैं एल्यूमिनियम से। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम एल्यूमिनियम से बनाते हैं। इसकी सुचालकता बहुत अच्छी होती है, कंडक्टर ये बहुत अच्छा होता है बिजली का, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है बिजली के वायर बनाने में। किस में बनाने में? वायर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एल्यूमिनियम का बहुत सारा इस्तेमाल होता है, और इस एल्यूमिनियम का इस्तेमाल प्रदेश में किया भी जाता है। कहाँ पर किया जाता है? आपका हिंडाल्को। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंडाल्को में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो इसी बॉक्साइट को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। एक तरफ बॉक्साइट आता है, यहाँ पर क्या आता है? बॉक्साइट आता है। दूसरी तरफ इससे एल्यूमिनियम निकाली जाती है, एल्यूमिनियम की चादर बनाई जाती है। इस बॉक्साइट को हिंडाल्को पहुँचाया जाता है। हिंडाल्को है क्या? हिंडाल्को है HIND हिंदुस्तान, AL एल्यूमिनियम, और CO कॉरपोरेशन या कंपनी। ठीक है, कॉरपोरेशन। ठीक, तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ये कहां पर है? ये सोनभद्र में स्थित है। कहां पर? रेणुकूट में। रेणुकूट अर्थात तो सोनभद्र में स्थित है आपकी। कहां पर है? सोनभद्र में हिंडाल्को स्थित है। सोनभद्र में हिंडाल्को आपकी स्थित है। रेणुकूट, ठीक है, रेणुकूट में स्थित है आपकी। रेणुकूट जगह है जहां पर आपकी हिंडाल्को स्थित है। यहां पर बॉक्साइट जाता है, और दूसरी तरफ ये हिंडाल्को क्या कर देता है? हिंडाल्को क्या कर देता है? एल्यूमिनियम की चादरें बनाता है, एल्यूमिनियम के गोले बनाता है, ताकि उनका इस्तेमाल कहीं और किया जा सके। और यही एल्यूमिनियम कानपुर और मथुरा जैसे शहरों में बेच दिया जाता है। यहाँ पर फैक्ट्रीज लगी हैं जो एल्यूमिनियम का, जिनके लिए एल्यूमिनियम रॉ मटेरियल होता है। इसके लिए रॉ मटेरियल बॉक्साइट होता है। आगे आते हैं हम लोग, आगे आते हैं। दूसरा सवाल बनता है कि ये पाया कहाँ पर जाता है प्रदेश में, क्योंकि हमारा मेन सवाल यही है कि बॉक्साइट पाया कहाँ पर जाता है। तो बॉक्साइट पाया जाता है आपका कहाँ पर? बांदा में, प्रदेश के बांदा में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रदेश के बांदा में और प्रदेश के चंदौली में। कहाँ पर? प्रदेश के चंदौली और प्रदेश के बांदा में। इन दो जगहों पर पाया जाता है आपका क्या? बॉक्साइट। कहाँ पर? बांदा और चंदौली। कहाँ पर पाया जाता है? बांदा और चंदौली में। प्रदेश के इन दो जनपदों में बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट पाया जाता है कहाँ पर? बांदा और चंदौली में बॉक्साइट पाया जाता है। चलिएगा, इसके आगे की हम लोग बात करते हैं। तो दो नाम लिख लेना बॉक्साइट के लिए, बांदा और चंदौली। इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं, और आगे बात करेंगे हम लोग डोलोमाइट। क्या बात करेंगे? डोलोमाइट। और डोलोमाइट की अगर हम लोग बात करें तो ये पोर्टलैंड सीमेंट जो होती है आपकी, क्या होता है? पोर्टलैंड सीमेंट जो होती है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है डोलोमाइट को। क्या हो जाता है? डोलोमाइट। किसकी हम लोग बात करेंगे? डोलोमाइट की बात करेंगे। ठीक है, डोलोमाइट की बात करेंगे। डोलोमाइट की हम लोग बात करें तो इसका इस्तेमाल होता है पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में। क्या बनाने में? पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में। ठीक, सीमेंट बनाने में, और POP वगैरह बनाने में, इसका POP वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लोग देखें कि ये पाया कहाँ पर जाता है, तो मिर्ज़ापुर में पाया जाता है डोलोमाइट। कहाँ पर पाया जाता है? मिर्ज़ापुर में आपका पाया जाता है। मिर्ज़ापुर में एक जगह पड़ती है, इसका नाम है कजराहट। क्या है? जिसका नाम है कजराहट। इसी कजराहट में ये पाया जाता है आपका क्या? इसी कजराहट में ये पाया जाता है क्या? आपका डोलोमाइट। तो बात अगर आती है कि प्रदेश के किस जनपद में डोलोमाइट पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे। आप पेपर उठा के देखिए, चाहे UPPCS का, चाहे UPSI का, चाहे कांस्टेबल का, आप पेपर उठाइए तब आपको उसमें दिखेगा कि कैसे, चाहे UPSSC का, तो उसमें मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये प्रदेश के किस हिस्से में पाया जाता है, किस जनपद में? मिर्ज़ापुर में पाया जाता है आपका, मिर्ज़ापुर के कजराहट में पाया जाता है आपका क्या? डोलोमाइट। ठीक है, यहां तक आप लोग मिर्ज़ापुर में। हाँ जी,
ठीक है, चलेगा। इसके बाद आता है आपका एंडोलासाइट। क्या आता है? एंडोलासाइट आता है। एंडोलासाइट की मैं बात करूं, ये भी इंपॉर्टेंट आपके प्रदेश का खनिज है, ठीक है, जो पाए जाते हैं, वैसे ही बहुत ज्यादा नहीं पाए जाते प्रदेश में, एंडोलासाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंडोलासाइट। अगर भारत की बात करें कि भारत में अगर यूपी में नहीं पाया जाता तो कौन से वो स्टेट हैं जो खनिज बहुल हैं, तो उसमें आपका झारखंड आता है, उसमें आपका आंध्र प्रदेश आता है, उसमें आपका जैसे कि तांबे के लिए आपका राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, इन स्टेट में उड़ीसा आता है। इन स्टेट में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में उतने ज्यादा खनिज नहीं पाए जाते, ठीक है। तो आगे आता है एंडोलासाइट। क्या आता है? एंडोलासाइट। एंडोलासाइट, ठीक है, एंडोलासाइट। एंडोलासाइट की अगर बात करें तो आप कहोगे कि इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो आपने बाइक में स्पार्क प्लग देखा होगा। क्या देखा होगा? स्पार्क प्लग देखा होगा बाइक में। स्पार्क प्लग तो देखा होगा ना बाइक में, तो स्पार्क प्लग बनाने में इस एंडोलासाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, स्पार्क प्लग बनाने में, स्पार्क प्लग बनाने में, ठीक है। बाइक हुआ और बहुत सारी चीजें होती हैं, उसी प्रकार के मटेरियल का जहां पर इस्तेमाल होता है वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो स्पार्क प्लग बनाने में पाया कहां पर जाता है? मिर्जापुर में पाया जाता है। कहां पर? ये एंडोलासाइट कहां पर पाया जाता है? मिर्जापुर में पाया जाता है, ठीक है। अगर बात आती है, इसके बाद बात आती है पायरोफाइलाइट। किसकी आती है? पायरोफाइलाइट की, ठीक है, पायरोफाइलाइट। पायरोफाइलाइट, हाँ, पायरोफाइलाइट। अगर हम लोग पायरोफाइलाइट की बात करें तो इसका ना जो ताप होता है, इसमें ना ताप सहन करने की क्षमता थोड़ी ज्यादा होती है पायरोफाइलाइट में। ये ताप सहन कर सकता है, बहुत ज्यादा ताप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये सिरेमिक उद्योग जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं? सिरेमिक उद्योग होते हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है पायरोफाइलाइट, ठीक है। ये हमारे सिरेमिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है, सिरेमिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है, सिरेमिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है पायरोफाइलाइट। और पायरोफाइलाइट की अगर हम लोग बात करें कहां पर पाया जाता है, तो ये आपके झांसी में, ललितपुर में पाया जाता है, ठीक है। ये आपके झांसी में पाया जाता है पायरोफाइलाइट, आपके ललितपुर में पाया जाता है, ठीक है, आपके झांसी में, ललितपुर में। अगर झांसी और ललितपुर की बात करें तो ये कहां पर है? ये आपके बुंदेलखंड में स्थित है। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में भी पाया जाता है। तो आप तीनों डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं इसके लिए कि कहां कहां पर पाया जाता है। तो झांसी में, ललितपुर में और हमीरपुर में पाया जाता है आपका क्या? पायरोफाइलाइट। इसका उद्योग, इसका प्रयोग जो होता है, यूज, वो सिरेमिक उद्योग में किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि आगे क्या है। तो आगे एक और नया खनिज मिलता है हमें, जिसका नाम है क्या? जिप्सम। जिसका नाम क्या है? जिप्सम। जिप्सम। और अगर जिप्सम की बात करें हम लोग, जिप्सम की बात करें हम लोग, ठीक है, जिप्सम की बात करें तो जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट का ही एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, CaSO4। जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2S2 ये क्या होता है आपका? जिप्सम होता है, कैल्शियम सल्फेट और पानी, ठीक है, तो जिप्सम होता है। जिप्सम का इस्तेमाल किस में किया जाता है? घरों की जो POP वगैरह होती है, और जब किसी, आपने देखा होगा जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो जो POP वगैरह, जो फ्रैक्चर का मटेरियल होता है, वो किससे बनाया जाता है? जिप्सम वगैरह से, है ना। अगर इसकी बात करें, महोबा में भी पाया जाता है। महोबा तो नहीं कह सकते, उसके लिए ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, इन डिस्ट्रिक्टों में ही पाया जाता है। अब देखो ये क्या होता है कि महोबा और हमीरपुर, इसका वर्गीकरण किसने किया है? हमने किया है। अब भगवान ने, या जो खनिज है, जो नेचुरल है हमारा, उसने तो वर्गीकरण किया नहीं कि भाई ये थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट कर लो, अब इसको ये महोबा तक ही सीमित रहने दो इस खनिज को, क्योंकि वो अगला डिस्ट्रिक्ट है, वो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम अलग है। तो ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा बहुत सब जगह पाया जाता है। हम क्या करेंगे? जो मुख्य रूप से पाया जाता है, जहां पर मुख्य रूप से पाया जाता है। अब अगर हम कहें कि प्रदेश में गेहूं की खेती कहां पर की जाती है, किन डिस्ट्रिक्ट में, और हमें 3 डिस्ट्रिक्ट बताने हो या 1 डिस्ट्रिक्ट बताना हो, तो हम उस डिस्ट्रिक्ट की चर्चा करेंगे जो मुख्यतः गेहूं की खेती करता है, गेहूं को उत्पादित करता है। ऐसे तो कोई रोक टोक नहीं है ना, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी गेहूं की खेती की जा सकती है। तो ये पाया जरूर जाता है, महोबा में पाया जाता होगा, ठीक है, लेकिन उस मात्रा में नहीं पाया जाता जो हम यहाँ पर लिखेंगे या हम जो एग्जाम में आंसर करके आएंगे, उसमें तो यही ऑप्शन रहने वाले हैं, ठीक है। जैसे झांसी है, ललितपुर है, हमीरपुर है, यही सब डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं, ठीक है, यही सब डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं। हम लोग बात कर रहे थे किसकी? हम लोग बात कर रहे थे जिप्सम की। अगर हम लोग जिप्सम की बात करें तो ये जिप्सम पाया जाता है झांसी में, पाया जाता है ललितपुर में, पाया जाता है
झांसी में पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है। झांसी और ललितपुर में आपका पाया जाता है क्या? जिप्सम। ठीक है, क्या पाया जाता है आपका? जिप्सम पाया जाता है झांसी ललितपुर में। जेल वार्डर का एग्जाम कब है भाई? तो जेल वार्डर के एग्जाम की जानकारी मेरे पास नहीं है। ठीक है, हाँ चलेगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं और आगे आपका एक और खनिज पदार्थ है, इसका नाम है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रदेश के हिसाब से, ये भी पूछा जाता है क्योंकि प्रदेश में चूना पत्थर तो बहुत पाया जाता है। भाई चूना लगाते भी तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग लगाते हैं ना चूना। भाई घर वाले कह रहे हैं कि पढ़ाई कर लो, नहीं हम नहीं करें। हाँ कर तो रहे हैं पढ़ाई, लगे हैं मोबाइल में कुछ और देख रहे हैं यूट्यूब पे, बोल दिया कि पढ़ तो रहे हैं भाई, क्लास देख रहे हैं और कुछ भी और कर रहे हैं तो चूना ही तो लगा रहे हैं ना। तो चूना पत्थर बहुत पाया जाता है हमारे यहाँ पे। क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है चीनी उद्योग में, रसायन उद्योग में, रसायन उद्योग में, साथ के साथ जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होती है हमारी, क्या होता है? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होती है। तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। लगभग हमारे पास जितना चूना पाया जाता है उसका लगभग 3/4 भाग, लगभग 75% के आसपास आपके सीमेंट उद्योग में चला जाता है। सीमेंट उद्योग में चला जाता है चूना पत्थर। बाकी क्या आपके उर्वरक जो फर्टिलाइजर उद्योग होता है इसमें यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर में यूज़ किया जाता है। आपका जो रसायन केमिकल उद्योग होता है उसमें चूने का यूज़ किया जाता है। आपके चीनी उद्योग में चूने का प्रयोग किया जाता है। तो आपके चीनी उद्योग में प्रयोग किया जाता है, चीनी उद्योग में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चीनी उद्योग में। दूसरा, रसायन उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, रसायन उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रसायन उद्योग में। केमिकल इंडस्ट्री कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं हम लोग? केमिकल इंडस्ट्री कह सकते हैं। तो केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्रीज़। इसे हम चीनी उद्योग तो शुगर इंडस्ट्रीज़ कह सकते हैं। ठीक है, उर्वरक उद्योग में किया जाता है। उर्वरक उद्योग मतलब जो आपकी क्या होती है? उर्वरक उद्योग अर्थात फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? आपके चूना का चीनी उद्योग। साथ के साथ आपके सीमेंट उद्योग में, सीमेंट की इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। सीमेंट बनाने के लिए आपकी बहुत ज़रूरत पड़ती है चूना की। ठीक है, चूना पत्थर की ज़रूरत सीमेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, लगभग 2/3 से ज़्यादा तो चूना पत्थर ही होता है सीमेंट में, 2/3 से ज़्यादा तो चूना पत्थर ही होता है सीमेंट में। तो यहाँ पर सीमेंट उद्योग में भी चूना की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर ये पूछा जाए कि ये पाया कहाँ पर जाता है तो 2 क्षेत्र हमारे पास बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक है मिर्ज़ापुर, क्या है? मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर का भी कजराहट क्षेत्र, क्या है? कजराहट क्षेत्र। हाँ, मिर्ज़ापुर का भी कजराहट क्षेत्र। ठीक है, कजराहट क्षेत्र। और साथ के साथ एक और क्षेत्र है मिर्ज़ापुर का जिसे हम कहते हैं रोहतास क्षेत्र। ठीक है, तो कजराहट व रोहतास क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? कजराहट व रोहतास क्षेत्र में पाया जाता है। एक दूसरा है हमारे पास सोनभद्र। क्या है? सोनभद्र। और सोनभद्र में 2 इलाके बहुत फेमस हैं, 2 इलाके बहुत फेमस है चूना पत्थर के लिए। एक है आपका चुर्क और एक है आपका डल्ला। क्या है? चुर्क और डल्ला में भी पाया जाता है। क्या है? चुर्क और डल्ला, चुर्क एवं डल्ला में भी आपका चूना पत्थर बहुत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चुर्क एवं डल्ला में भी चूना पत्थर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर चूना पत्थर की हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, कि जो संचित भंडार है हमारे प्रदेश में चूना पत्थर का, उसके मामले में हम लोग प्रदेश की रैंक देखें तो देश में दूसरे नंबर पर आता है। चूना पत्थर के अगर हम लोग रैंक देखें तो देश में दूसरे नंबर पर आता है आपका चूना पत्थर। क्या आता है? देश में दूसरे नंबर पर आपका चूना पत्थर आता है। तो फिर से देख लो, चूना पत्थर चीनी उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है, रसायन उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है, उर्वरक अर्थात फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, सीमेंट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, मिर्ज़ापुर के कजराहट व रोहतास क्षेत्र में ये पाया जाता है, साथ के साथ सोनभद्र के चुर्क व डल्ला क्षेत्र में भी ये पाया जाता है। यहाँ तक आया समझ में? आपको लाना तो पड़ेगा भाई समझ, चुर्क एवं डल्ला लाना तो पड़ेगा समझ में, क्योंकि तभी आप कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तभी आप कर पाएंगे एग्जाम में। इसके बाद एक बहुत ही कीमती कह सकते हैं एक मेटल होती है जिसे हम तांबा कहते हैं। तांबा भी विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है।
तांबा, जिसे हम कॉपर कहते हैं, कॉपर कहते हैं। इस कॉपर के बारे में क्या है कि कॉपर चट्टानों में ज्यादातर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? चट्टानों में। और अवसादी, आग्नेय और कायांतरित तीनों ही तरह की चट्टानों में पाए जाने वाली धातु है। ये इसकी विशेषता है कि किसी भी तरह की, अर्थात आग्नेय चट्टानों में भी पाया जाता है, जो अवसादी शैल होती हैं उनमें भी पाया जाता है, जो आपकी कायांतरित चट्टानें होती हैं उनमें भी पाया जाता है तांबा। वैसे तो तांबा भारत में राजस्थान में बहुत पाया जाता है, लेकिन प्रदेश का जो तांबा पाया जाता है वो बेंस के रूप में, इन चट्टानों में नसों के रूप में, जैसे घास होता है ना, उसकी जड़ें फैल जाती हैं इधर उधर, तो उसी प्रकार से तांबा भी पाया जाता है नसों में, ठीक है, नसों में। और अगर उन नसों को जब हम बाहर निकालते हैं तो वो हमें एक नस, जैसे बिजली के तार फैले होते हैं ना, तो ऐसे ही फैला हुआ दिखता है, और उसमें 3 से 6% हमें तांबा मिल जाता है। तो इतना आसान नहीं है तांबे को निकाल पाना, इसीलिए थोड़ा महंगा भी होता है, जबकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि इसका इस्तेमाल किस में होता है मैं बता दूं आपको, बिजली के वायर बनाने में, लेकिन कॉस्टली होता है, कुछ बर्तन बनाने में, फिर वो भी कॉस्टली होते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि ऑटो पार्ट्स बनाने में, जैसे ऑटो पार्ट्स आपने देखा होगा, जो डीजल इंजन वगैरह होते हैं उनमें कुछ पार्ट्स बने होते हैं इसके तांबे के, बहुत ज़्यादा नहीं होते, मजबूती की वजह से बनाने पड़ते हैं तांबे के भी, ठीक है। तो ये जो पाया जाता है ना तांबा, ये जो कॉपर पाया जाता है, कॉपर जो पाया जाता है वो पाया जाता है ललितपुर में। कहाँ पर पाया जाता है? प्रदेश में एक ही जगह है जहाँ पर ये तांबा पाया जाता है, ललितपुर में। कहाँ पर पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। ललितपुर का एक क्षेत्र है, इसका नाम है सोनराई क्षेत्र, ठीक है, सोनराई क्षेत्र, सोनराई क्षेत्र। इस सोनराई क्षेत्र में ये तांबा पाया जाता है, बीन्स के रूप में पाया जाता है, अर्थात फैली हुई नसों के रूप में, और उनमें 3 से 6% हम तांबा निकाल लेते हैं, 3 से 6% के आसपास, मतलब 4-5% कह सकते हैं एवरेज अगर देखें तो 4-5% तांबा उन नसों में हमें मिल जाता है। वो भी प्योर तांबा नहीं होता, 3-6%, जबकि मतलब अगर हम 1 कुंटल उस प्रकार की, 100 किलो उस प्रकार की हम नसों को इकट्ठा कर लेंगे जो चट्टानों में फैली हुई हैं, तब हम 3-4-5 किलो तांबा निकाल पाएंगे, ठीक है। वो क्वालिटी पर डिपेंड करता है किस प्रकार की क्वालिटी है उन नसों की, उन बीन्स की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये पाया जाता है ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में। कहाँ पर? ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में ये मिलता है। इसके बाद नंबर आता है सोना का। किसका आता है? सोना का। सोना भी प्रदेश में ज़्यादा नहीं पाया जाता, और जितना भी सोना पाया जाता है वो रेतीला सोना पाया जाता है, रेतीला सोना पाया जाता है। कुछ और अभी नवीनतम खोज हुई है हमारे प्रदेश में जहाँ संभावना है सोना मिलने की, उस पर भी चर्चा करेंगे, पहले देख लेते हैं। तो जो सोना है अर्थात औरम, औरम सोना, ठीक है, AU होता है इसका, ठीक है, AU। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल्ड कहते हैं, गोल्ड कहते हैं। प्रदेश में ये रेतीला सोना पाया जाता है, और ये पाया जाता है जो आपकी रामगंगा है, रामगंगा, ठीक है, रामगंगा और शारदा नदी के रेत में, रामगंगा और शारदा नदी के रेत में पाया जाता है, ठीक है। रामगंगा व शारदा नदी के रेत में पाया जाता है ये आपका सोना। क्या पाया जाता है? जो सोना है आपका बेशकीमती धातु होती है, आप इसके आभूषण बनवाते हैं, हालांकि ये खानों में ज़्यादा हमारे प्रदेश में नहीं पाया जाता। ये रामगंगा और शारदा जो नदी है, रिवर हैं, इनके रेत में पाया जाता है ये सोना, इन दोनों नदियों के रेत में पाया जाता है ये सोना। साथ के साथ 2 जगह और हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर ये सोना मिल सकता है। एक जगह है ललितपुर, और ललितपुर में एक जगह का नाम है भीकमपुर, भीकमपुर, यहाँ पर संभावना है कि सोना हमें मिल जाएगा, ऐसी आइडेंटिफाई किया गया है। एक खान यहाँ पे मिली है कि जहाँ पर हम सोने को पा सकते हैं, सोने को यहाँ से माइन कर सकते हैं। साथ के साथ एक जगह है सोनभद्र में जिसका नाम है हरदी क्षेत्र। क्या है? सोनभद्र में एक जगह है जिसका नाम है हरदी क्षेत्र। उसी तरह की संभावनाएं यहाँ से भी है सोना प्राप्त करने की, हरदी क्षेत्र, ठीक है। तो उसी तरह की संभावनाएं यहाँ से भी हैं कि सोना हमें यहाँ से मिल जाए। तो फिर से सुनिएगा, रामगंगा व शारदा नदी के रेत में सोना मिलता है, दूसरा ललितपुर के भीकमपुर में, ठीक है, और सोनभद्र के हरदी में सोना पाया जा सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं हैं। हाँ हाँ, अरे भाई देवकांत यादव, भाई तो मैंने कहा जो रामगंगा और शारदा की नदियां, इन दोनों नदियों का जो रेत है ना, इसमें सोना पाया जाता है, ठीक है। हाँ भाई, इस रेत में सोना पाया जाता है, ठीक। हाँ, कोलार की खान वगैरह में ये पाया जाता है, जैसे कि बता रहे हैं कौन, कनिष्कर यादव,
अच्छा हाँ, कोलार, जो कोलार की खान वगैरह है यहाँ पर पाया जाता है। सर आज सर नोट करने में प्रॉब्लम आ रही है। माता प्रसाद पांडे स्पीकर हैं भाई साहब ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के। सर कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? संजीव मेरठ, बताइए भैया क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ क्वेश्चन। हाँ मैं साइड हो गया। क्वेश्चन बताओ जो आप बता रहे हो कि मैंने गलत बता दिया। यार अभी तो 11वीं क्लास हुई है, 11-15 क्लास और कर लो, लगभग 30-35 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, 30-35 अगर क्लास करोगे तो उसका मतलब लगभग 28-27 घंटे, क्योंकि 40-45-50 मिनट क्लास हो पाती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 30-35 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं होते अगर एग्ज़ाम में हमें पूरे नंबर लाने हैं तो। हम अब तक 13-15-16-17-18 सालों तक पढ़ते रहे तो 30-35-40 घंटे और पढ़ सकते हैं, कौन बड़ी बात है ना। डायमंड पे ही बात करने वाला था एक, तब तक आ भी गया किसी का। हीरा कहाँ पाया जाता है? चलिए डायमंड की बात कर लेते हैं। हीरा, डायमंड हीरा ही होता है ना? हाँ हीरा ही होता है, बिल्कुल सही बात। तो हम लोग हीरा की बात करते हैं, डायमंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हीरा की बात करते हैं। भाई हीरा कहाँ पाया जाता है? डायमंड के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनमें सबसे टफ होता है डायमंड। क्या होता है? सबसे टफ होता है। कहते हैं कि इसको अगर आप खा लो तो ये इस आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो डायमंड कोई जहर नहीं होता, कोई जहर नहीं होता जैसे खाने से किसी की मृत्यु हो जाती है। कहते हैं ना कि इसको अगर इसको टुकड़ों में पीस के अगर किसी इंसान को दे दिया जाता है किसी लिक्विड में तो उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये जहर होता है। जहर नहीं होता, बल्कि ये ना इसके जो किनारे होते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, और ये हार्ड तो होता ही है, तो जो इंसान की आंत होती है उसको फाड़ देता है और इसीलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा नहीं कि ये जहर होता है इसीलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हीरा की बात करें तो सबसे कठोर धातु होती है। ठीक है, टफेस्ट मेटल होती है जो पृथ्वी पर पाई जाती है। अगर प्रदेश में इसकी बात करें, इसका भी इस्तेमाल क्या होता है? रिंग, आप कहोगे कि डायमंड की रिंग चाहिए तो रिंग वगैरह बनाने में ही इसका इस्तेमाल होता है। ऑर्नामेंट हम जैसे कह सकते हैं, आभूषण हीरा का, हार अंगूठी हीरे की, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ना। तो प्रदेश के बांदा में पाया जाता है। बांदा में एक जगह है कालिंजर, क्या है? कालिंजर। इस कालिंजर में हीरा पाया जाता है। ठीक है, कालिंजर जैसे कि आपने देखा हो कालिंजर का किला, कालिंजर का किला, तो इसी कालिंजर एक छोटी सी जगह है। कालिंजर पहले एक राजा का साम्राज्य हुआ करता था, चंदेल शासकों का यहाँ पर शासन था, और भी बहुत सारे परमार शासक, चंदेल शासक, इनका यहाँ पर शासन रहा है। तो इसी कालिंजर के क्षेत्र में हीरा पाया जाता है, इसी कालिंजर के क्षेत्र में हीरा पाया जाता है। बात आती है यूरेनियम की, किसकी आती है? यूरेनियम की। यूरेनियम एक तरह से ईंधन भी होता है, ऊर्जा संसाधन भी होता है। यूरेनियम क्या होता है? एक तरह से जो आपका ईंधन संसाधन होता है, ऊर्जा संसाधन होता है, ये फ्यूल कह सकते हैं यूरेनियम को। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलती है? ऊर्जा भी मिल जाती है, इसे हम फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कुछ और होते हैं, उसके कुछ और होते हैं, क्वेश्चन भी पूछा गया था लेकिन वो भारत के लेवल पे था, उत्तर प्रदेश के लेवल पे नहीं था। तो हो सकता है यूरेनियम ये पूछ लिया जाए कि कहाँ पाया जाता है, उससे पहले इसके और पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम का और नहीं है, अर्थात यूरेनियम का अयस्क नहीं है। तो मैं भी बता देता हूँ आपको। एक होता है इसका पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड बहुत ही फेमस और है इसका, क्या है? पिच ब्लेंड इसका बहुत ही फेमस और है, क्या है? बहुत ही फेमस और है। एक होता है इसका थोरियाजाइट। थोरियाजाइट ये केरल वगैरह में ज़्यादा मिलता है, केरल वगैरह में ज़्यादा मिलता है, रेत वगैरह में थोरियाजाइट, और उससे यूरेनियम निकाला जाता है। ठीक है, उससे यूरेनियम निकाला जाता है। एक होता है इसका सोमर स्काइट। क्या होता है? एक होता है इसका सोमर स्काइट। तो ये तीन ज़्यादा फेमस हैं इसके, और सोमर स्काइट। तो इनमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से चार और दे रखे थे कि इनमें से कौन सा यूरेनियम का अयस्क है, तो वहाँ पर ऑप्शन था थोरियाजाइट। क्या है? थोरियाजाइट। ये से क्या निकलता है? हम यूरेनियम निकाल सकते हैं। ठीक है, यूरेनियम निकाल सकते हैं। और कुछ भाई मेरे कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे कि यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में, तो बिल्कुल सही बात है, यूरेनियम पाया जाता है आपका ललितपुर में। कहाँ पर पाया जाता है? ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और आगे नंबर आएगा
जब ईंधन की बात कर रहे हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट ईंधन है हमारे पास, इसका नाम है कोयला। क्या है? इसका नाम है कोयला। तो यूरेनियम लिख लेना आप लोग, ललितपुर पाया जाता है। ठीक है। एक मेरा भाई बता रहा था कि सर आपने क्वेश्चन गलत बताया। उसने क्वेश्चन नहीं बताया आपने, ठीक है, उसने क्वेश्चन नहीं बताया कि कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत बताया था। न्यायपालिका भी शुरू करूंगा, टेंशन मत लो, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट को और उत्तर प्रदेश की तमाम तरह की जो न्यायपालिका है, उत्तर प्रदेश में जो अधीनस्थ कोर्ट हैं उनकी संख्या, किस प्रकार से वो काम करते हैं, वो सारा कुछ देख लेंगे हम लोग। टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, कालिंजर युद्ध में शेरशाह की मृत्यु हुई। अच्छा, बिल्कुल सही। हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तब इस चीज पे भी चर्चा करेंगे। आगे आता है कोयला। कोयला के अकॉर्डिंग अगर हम प्रदेश की रैंक देखेंगे तो उत्तर प्रदेश 8वें नंबर पर है देश में। उत्तर प्रदेश कोयला के भंडारण में 8वें नंबर पर है। रैंक क्या है? कोयले के मामले में 8वीं रैंक है। और कोयला जो भारत में पाया जाता है वो ज्यादातर गोंडवाना पत्थरों का कोयला पाया जाता है। गोंडवाना जो सैल हैं उनका कोयला पाया जाता है भारत में। तो उत्तर प्रदेश में भी गोंडवाना पत्थर का ही कोयला पाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना पत्थर का ही कोयला पाया जाता है। अगर कोयले की बात करें तो मैंने कई बार बताया है कि क्योंकि ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सबसे अच्छा होता है, तो 4 कोयले होते हैं हमारे पास। कौन होता है? एक होता है एंथ्रेसाइट। क्या होता है? एक होता है एंथ्रेसाइट। 4 प्रकार के कोयले होते हैं। एक होता है विटुमिनस। क्या होता है? एक होता है विटुमिनस कोयला, विटुमिनस कोयला होता है। एक होता है हमारे पास लिग्नाइट। क्या होता है? लिग्नाइट। ये लिग्नाइट कोयला ज्यादातर पाया जाता है जो नेबेली वगैरह है तमिलनाडु की, वहां पर पाया जाता है। एक है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। क्या होता है? चौथा होता है हमारे पास पीट कोयला। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का कोयला पूछा जाता है। इनका ऑर्डर क्या है? अच्छे कोयले से खराब कोयले की तरफ, अच्छी क्वालिटी से खराब क्वालिटी की तरफ। तो आप लगा लीजिएगा एंथ्रेसाइट फॉर ए, बिटुमिनस फॉर बी और लिग्नाइट फॉर एल और पीट फॉर पी। तो ABLP यही तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ए सबसे पहले तो सबसे अच्छा, बी उसके बाद तो बी दूसरा सबसे अच्छा, एल उसके बाद तो एल तीसरा सबसे अच्छा, पी सबसे लास्ट में आएगा। इसमें तो पी सबसे खराब कोयला होता है। जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है इसमें 80 से 90% कार्बन होती है। कार्बन की मात्रा पे डिपेंड करता है कि कौन कोयला अच्छा कौन कोयला खराब। इसकी अगर बात करें तो ये सबसे बेकार कोयला होता है। कार्बन इसमें सबसे कम होती है, 20-25% के आसपास इसमें कार्बन होती है। ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है कार्बन का। क्या होता है? ये होता है, सॉरी, इस कोयले का ऑर्डर होता है। तो अब आप गलत नहीं करेंगे। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट और सबसे खराब कोयला होता है पीट। सबसे खराब कोयला होता है पीट। जो आप लकड़ी का कोयला बना लेते हैं, पीट कोयले की ही श्रेणी में आता है। ठीक है, पीट कोयले की ही श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश में जहां कोयला पाया जाता है ये पाया जाता है सिंगरौली क्षेत्र में। कहां पर? ज्यादातर कोयला सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। गोंडवाना पत्थर का ही कोयला है, सिंगरौली क्षेत्र में ही कोयला पाया जाता है। कहां पर? सिंगरौली क्षेत्र में। और इस कोयले का इस्तेमाल किया जाता है ओबरा ताप विद्युत में। किसमें? ओबरा ताप विद्युत, जो कि सोनभद्र में और सिंगरौली संयंत्र में, सिंगरौली संयंत्र और ओबरा ताप विद्युत संयंत्र में इस कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंगरौली में ये कोयला पाया जाता है। कहां पर? प्रदेश में सिंगरौली में ये कोयला पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है एस्बेस्टस। क्या आता है? एस्बेस्टस वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। अब आपने नाम भी नहीं सुना होगा एस्बेस्टस का और फिर भी ये पूछ लिया गया। तो यही तो है भाई, अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं याद करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। एस्बेस्टस की अगर बात करें तो एस्बेस्टस जो आपके विद्युत उपकरण होते हैं उनको उनमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फ्यूज वगैरह बनाने में, फ्यूज जो होते हैं बिजली के, फ्यूज मतलब जैसे कि आपने बड़ी बड़ी मोटर देखी होंगी, तब वहां पर जो आप फ्यूज लगाते हैं, इधर से निकाल के इधर लगा दिया तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो होने लगा, तो वो एस्बेस्टस के बने होते हैं। कभी कभी जो आपके जो लट्ठे पे लगे हुए जो वायर होते हैं, वायर के मतलब वायर को जो बांधा जाता है, जो आपने एक देखा होगा वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट टाइप लगा होता है ब्लैक कलर का, तो एक इधर से वायर आया, इधर बांध दिया उसमें और ऊपर से निकाल के दूसरे में बांध के ऐसे करके ये जो लट्ठा बना है बिजली का, यहाँ से तार आए और इन तीनों तारों को यहाँ पे बांध दिया जाता है जिससे, और यहाँ पे ये लट्ठे से चिपके रहते हैं और ये घुमा के ऐसे करके अगले से निकाल दिए। ठीक है, यहाँ भी लगे रहते हैं तो ताकि इस लट्ठे में बिजली ना आए। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये एस्बेस्टस के ही बने होते हैं। अगर हम लोग बात करें एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, एस्बेस्टस कहाँ पर पाया जाता है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो जगह है वो है झांसी। क्या है, और ऑप्शन में झांसी ही था। क्या था, ऑप्शन में झांसी ही था एस्बेस्टस के, और झांसी के साथ साथ ये पाया जाता है आपके मिर्जापुर में भी।
मिर्ज़ापुर में भी, हालांकि मिर्ज़ापुर इसके लिए लेटेस्ट है, झांसी में पुराने समय से, काफ़ी पुराने समय से ये पाया जाता है। ये काम आता है सीमेंट निर्माण और विद्युत उपकरण बनाने में, विद्युत उपकरण और सीमेंट निर्माण में ये काम आता है। क्या आता है काम आपका? एस्बेस्टस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एस्बेस्टस, क्योंकि ये पूछा जा चुका है, एक बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर चला गया नेट, कहाँ नेट चला गया भाई? हाँ चलेगा, एस्बेस्टस, हाँ सीमेंट निर्माण में भी मैंने बता तो दिया भाई, आपके बताने से पहले मैं बता देता हूं। इसके बाद आता है संगमरमर। संगमरमर, और संगमरमर की बात करें तो संगमरमर का आपको पता होगा इमारती सामान बनाने में, मूर्ति बनाने में, जैसे कि ताजमहल का जो आप आगरा का ताजमहल बना है उसमें जो संगमरमर यूज़ हुआ है उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं पाया जाता हालांकि प्रदेश में, और जितना भी पाया जाता है ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है संगमरमर। ठीक है, इसके बाद आता है कांच बालू। क्या आता है? कांच बालू, जिसे हम कांच बालू, जिसे हम सिलिका सैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिका सैंड कहते हैं। कांच बालू, कांच बालू के भंडारण में प्रदेश का देश में पहला स्थान है। ठीक है, देश में पहला स्थान है सिलिका सैंड। क्या है? सिलिका सैंड। सिलिका सैंड की अगर हम लोग बात करें तो ये देश में उत्तर प्रदेश की फर्स्ट रैंक है। क्या है? फर्स्ट रैंक है कांच बालू, फर्स्ट रैंक। ठीक, फर्स्ट रैंक है, सबसे ज़्यादा कांच बालू पाया जाता है, सिलिका सैंड पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। ये जो गंगा है, गंगा के रेत में और यमुना के रेत में, यमुना के और गंगा के रेत में ये कांच बालू पाया जाता है। कांच बालू कहाँ पाया जाता है? गंगा और यमुना के रेत में पाया जाता है। ये चंदौली के चकिया क्षेत्र में, जो रेत भी है ना वो चंदौली के आसपास चकिया क्षेत्र में। ठीक है, चंदौली के चकिया क्षेत्र में भी पाया जाता है। चंदौली के चकिया क्षेत्र में, चंदौली में एक जगह पड़ती है चकिया, यहाँ पर भी ये कांच बालू पाया जाता है। ठीक है, चंदौली के चकिया क्षेत्र में ही कांच बालू पाया जाता है। इलाहाबाद की एक जगह शंकरगढ़, मध्य प्रदेश की तरफ आप जाएंगे जब रीवा की तरफ तो एक जगह पड़ेगी शंकरगढ़, यहाँ पर भी ये कांच बालू पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी ये कांच बालू पाया जाता है। झांसी में भी ये कांच बालू पाया जाता है। मिर्ज़ापुर में भी ये कांच बालू पाया जाता है। ठीक है, तो ये झांसी में कांच बालू पाया जाता है, झांसी में कांच बालू पाया जाता है, मिर्ज़ापुर में कांच बालू पाया जाता है। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। इलाहाबाद के शंकरगढ़ में कांच बालू पाया जाता है। कहाँ पर? शंकरगढ़ में कांच बालू पाया जाता है। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर प्रदेश में कांच बालू पाया जाता है। इसके बाद आता है चाइना क्ले, जिससे पोल्ट्री उद्योग में जो आपका पोल्ट्री उद्योग होते हैं, जो आपके जैसे कि चाइना क्ले के बहुत सारे कप प्लेट वगैरह बनाई जाती हैं, ये जो चाइना क्ले होता है ये पाया जाता है प्रदेश के सोनभद्र में। ठीक है, चाइना क्ले सोनभद्र में, हाँ चाइना क्ले सोनभद्र में। और जो आपका फायर क्ले होता है, नॉन स्टिक बर्तन जिससे बनाए जाते हैं, ये मकरीढीह क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, मकरीढीह क्षेत्र में पाया जाता है। चलिएगा, इस क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। प्रीवियस ईयर के लिए भाई कुछ बताओगे भी नहीं और कहोगे कि गलत बता रहे हो सर आप, बताओ तो। ठीक है, गौतम कह रहे हैं कि गुरुजी आप पढ़ाते टाइम होपलेस हो जाते हो। अच्छा हैं, मैं पढ़ाते टाइम होपलेस हो जाता हूँ। भाई साहब इतनी चीज़ें याद करनी होती हैं आप लोगों के लिए, इतनी चीज़ें याद करनी होती हैं। चाइना क्ले होता है जैसे कि आप मिट्टी वगैरह के, जो मिट्टी नहीं कहेंगे उसको, जैसे आप कप और जो प्लेट बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। कप जैसे चाय पीते हैं उस कप में, बहुत सारे बाउल वगैरह होते हैं जो जिनमें आप खाना खाते हैं, चाइना क्ले से बने, तो वही चाइना क्ले होता है। सबसे छोटा जिला गलत है, सबसे छोटा जिला हापुड़ है, और अगर हापुड़ गलत है तो आप पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, अच्छा इसी के लिए आप सबसे 1 घंटे से कमेंट कर रहे थे हापुड़ है। भाई कौन सी किताब से पढ़ाते हो? ठीक है, पढ़ना सीख जाओ पहले। 10 बार बता दिया, सबसे छोटा जिला हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। अगर आपको अब भी बहस करनी है तो मेरे से आके बहस कर लो। ठीक है, 1 घंटे से इसी पे बहस करना चाह रहे थे कि सबसे छोटा जिला गलत बता रहे हो। पढ़ा है आपने कुछ कि वैसे ही छोटा जिला गलत बता रहे हो? कुछ पढ़ा है क्या आपने? कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर मेरे से पूछा जाए तो आपने कौन सा है सबसे छोटा जिला मुझे बताओ।
पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, किसी किताब में कुछ पढ़ लिया और आके कह दिया कि गलत बता रहे हो, इसीलिए कई घंटे से आप कमेंट कर रहे थे। बताओ मेरे को क्या है? भदोई है। भदोई इससे पहले हुआ करती थी जब हापुड़ गाजियाबाद से अलग नहीं हुआ था। 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उसका, 1015 के आसपास। 660 ज्यादा होता है, 1015 ज्यादा होता है। बढ़िया है सिखाना है। भदोई है। भाई साहब दूसरे को सिखाने से पहले सीख के आओ, ठीक है? और भदोई अब दूसरे नंबर पे भी नहीं है, दूसरे नंबर पे गाजियाबाद है, ठीक है? चलिएगा। घंटे से मेरा भाई कमेंट करा पड़ा है, सर आपने एक क्वेश्चन गलत पढ़ाया, एक क्वेश्चन गलत पढ़ाया, एक क्वेश्चन गलत पढ़ाया। पूछ रहे हैं तो कह रहा है कि हापुड़ है, हापुड़ गलत बताया आपने, सबसे छोटा जिला। भाई तुम बता दो, मैं अगले दिन वो पढ़ा दूंगा आके कि कौन सा सबसे छोटा जिला है। परेशान क्यों होते हो? ठीक है, आप मुझे बता दियो कमेंट करके क्लास के नीचे कि सबसे छोटा जिला कौन सा है। 10 बार बता चुका, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। 7,680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, ठीक है? 10 बार बता चुका। यहाँ तक दूसरा भी सबसे बड़ा बताया मैंने, बताया कि सोनभद्र है। और इतना भी बताया कोई नहीं बताएगा, इतना भी बताया, फ्री में पढ़ा रहे हैं ये सब। इतना भी बताया आपको कि इसका क्षेत्रफल कुछ बुक्स में 6,905 है और कुछ बुक्स में 6,788 है। कोई नहीं बताएगा आपको इतना भी। यार कुछ पढ़ा है तब हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कोई भी उठ के आ गया और पढ़ा दिया यहाँ पे आके? कुछ पढ़ा है यार, सालों निकाली ये सब पढ़ने में, सालों बरसों, ठीक है? मतलब कुछ भी बोल जाते हो यार। और बहस इतनी हिम्मत लाते कहाँ से हो कि कह देते हो कि नहीं यही है। इतना तो हमारे पास भी हिम्मत नहीं है। हमें अगर आता होगा तो भी सामने वाले से नहीं कह पाएंगे कि नहीं यही है, फिर भी हम यही कहेंगे कि सर हो सकता है। अगर मैं किसी से कह रहा हूँगा, मुझे पता होगा तब भी इतने दावे के साथ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हम इंसान है, गलती हो सकती है। आप इतने दावे से कह रहे हो, 1 घंटे से बहस किए जा रहे हो कि आपने गलत बताया, पूछने पे कह रहे हो कि भाई हापुड़ गलत बताया। यार हद हो गया। हापुड़ की चर्चा जब मैं बता रहा था, दोबारा वीडियो सुनना, मैंने वहाँ कहा था कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है भदोई। कोई पुरानी किताब उठा के पढ़ लिया होगा, या तमाम मार्केट में किताब है किसी ने या फिर पढ़ा दिया होगा। हापुड़ नहीं है, भदोई है भाई। अब भदोई रट्टे बैठे हैं, अब मेरे पे ऊपर आके गुस्सा निकालने कि आपने गलत बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, आपकी समझ चलेगा। क्लास को शेयर जरूर करेंगे और लाइक करेंगे, क्योंकि बीच में मैंने लाइक करने के लिए नहीं बोला। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बीच में बोलना भी नहीं चाहिए पढ़ते टाइम पे। अब जरूर आप लोग सभी लाइक करके जाएंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप सभी लोग चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमारा परिवार कैसे बड़ा होगा। और एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे फ़ोन में, और SSC CHSL और CGL के कोर्स शुरू होने जा रहे हैं, क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, कोर्स शुरू हो चुका है, तो परचेज कर लेंगे, ठीक है? बाकी अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप कॉल पे जो फ़ोन नंबर दे रखा है उस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है? बाकी अगर मेरे से बात करनी है तो भी आप वहाँ जाके कॉल कर सकते हैं, ठीक है? जो हापुड़ वाले भाई साहब हैं वो भी कर लेंगे वहाँ पे कॉल, और मेरे से बात कर लेंगे, ठीक है? एग्जामपुर का कॉलिंग नंबर आपको पता होगा, उनसे बोल देंगे कि मेरे से बात करनी है, नितिन से बात करनी है, वो बात करा देंगे मेरे से, ठीक? चलेगा, मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।